आज पंजाब के फिरोजपुर से लेकर हरियाणा के रोहतक तक रेलवे ट्रैक किसानों के आक्रोश का मंच बन गए। अपनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य और लंबित भुगतान की मांगों को लेकर किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया। करीब 5 घंटे तक रेल सेवा प्रभावित रही, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतें झेलनी पड़ी। हरियाणा में अंबाला को छोड़कर किसान रेलवे ट्रैक पर नहीं दिखे। पंजाब के कुछ स्टेशनों पर रेल प्रशासन ने एहतियातन कुछ ट्रेनों को रोका। रेल रोको आंदोलन से कुल मिलाकर 31 ट्रेनें प्रभावित हुईं। 7 पैसेंजर ट्रेन और 1 मेल ट्रेन को रद्द करना पड़ा। 12 से 3 बजे तक किसानों ने रेल रोको की कॉल दी थी। अंबाला चंडीगढ़ रेल मार्ग पर भी किसान ट्रैक पर बैठे नजर आए। आज रेल रोको की जो कॉल है, इस प्रदर्शन से देश के कोने कोने के अंदर आंदोलन की बात रखी जाएगी। और जो हमारा शंभू और खनौरी बॉर्डर के ऊपर आंदोलन लगातार चल रहा है, 11 महीने हो गए, और खनौरी पे हमारे जगजीत सिंह डल्लेवाल जो आम अनशन पर बैठे हैं और आज 21वां दिन है उनकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। हो सकता है किसी भी वक्त उनकी सांसों की डोरी टूट जाए। अगर ऐसा हुआ तो देश के कोने कोने के आंदोलन चला जाएगा और इस देश की जो गृह मंत्रालय है उसके बस की बात नहीं रहेगी। आंदोलन के चलते रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस ने ट्रैक पर निगरानी बढ़ा दी थी। प्रशासन ने किसानों को हटाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति शांतिपूर्ण रही। पंजाब में किसानों के रेल रोको आंदोलन की वजह से हरियाणा में किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसे लेकर रेलवे ने अपनी तैयारी पूरी रखी। अंबाला में बाकायदा इसके लिए एक हेल्प डेस्क बनाया गया। इस आंदोलन ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचाई। कई विपक्षी नेताओं ने किसानों के समर्थन में बयान दिए। वहीं सरकार ने आंदोलन को गैर जरूरी करार दिया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पंजाब सरकार को भी निशाने पर लिया। सीएम ने कहा कि पंजाब सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए, लेकिन सरकार राजनीति में लगी हुई है। पंजाब की सरकार को वहाँ के किसान से जाकर के बात करनी चाहिए और जो वहाँ के किसानों की जो ये समस्या है उस समस्या का समाधान वहाँ की सरकार निकाले, परंतु राजनीति में लगे हुए हैं। कांग्रेस के नेताओं से भी मैं कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं, चाहे हिमाचल के अंदर है या कर्नाटक में, तेलंगाना में है, वहाँ के किसानों को एमएसपी, उनकी फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम करें ताकि किसान को राहत मिले। इस प्रकार का लोगों के अंदर झूठ बोल करके राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया और किसानों के प्रति समर्थन दिखाया। सरकार को किसानों से किए हुए प्रोमिसेस को पूरा करना चाहिए। जब किसान आंदोलन दिल्ली से खत्म करवाया गया था, तीनों कानून वापस लिए थे, तब सरकार ने प्रोमिस किया था कि हम एमएसपी को लागू करेंगे। दूसरी जो किसानों की समस्याएं थी उनका भी समाधान करने के बातें कही गई थी। उसके लिए कमेटी बनाने की बातें भी की गई थी। वो ना तो आज तक कमेटी बनी, ना कोई डिमांड पूरी की गई। उसी के विरोध में आज पंजाब के दोनों बॉर्डर्स पे किसान बैठे हुए हैं जो लंबे समय से आंदोलनरत है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राजेश नागर ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों की सबसे बड़ी हितैषी है। किसानों की समस्या पंजाब की है। ऐसे में पंजाब सरकार को चाहिए कि वो उनसे बात करे और उनकी समस्याओं को सुलझाए। हमारी सरकार, हरियाणा सरकार किसान जैसी सरकार है। किसानों के लिए अगर कोई किसी ने किया जो हमारी सरकार ने किया, चाहे एमएसपी पे 24 फसलें हम अगर खरीद रहे हैं तो पहला राज्य है पूरे देश में जो 24 फसलों को एमएसपी पे खरीद रहे हैं। चाहे मुआवजे की बात हो, तो सबसे ज़्यादा मुआवजा हमारी सरकार दे रही है। तो इस तरह से ये पंजाब की सरकार का पंजाब सरकार से ये बात करें, हमारे से तो कोई उनका कोई वो है भी नहीं। किसानों के लिए शंभू बॉर्डर खोलने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पंजाब सरकार के वकील ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत की जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार डल्लेवाल के लिए कुछ करे, उनकी जिंदगी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से कहा कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से बात नहीं करना चाहते तो वो सीधे बातचीत के लिए आ सकते हैं। सवाल यह है कि क्या अब किसानों की मांगे पूरी होंगी और इसका कोई समाधान निकल पाएगा। हालांकि किसानों ने अपनी रणनीति बदलते हुए अब पंजाब बंद का आह्वान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।